प्रैक्टिस में आपका स्वागत है। यही आप सभी न्यूज येलो टग्स बनते हैं। वो थी ब्रिटनी जमोरा, जो कुछ साल पहले सोशल मीडिया पर थीं, लेकिन अब ये लोकप्रिय टीचर दोषी यौन शिकारी के तौर पर लंबी जेल की सजा काट रही है। तो ये एक समय की लोकप्रिय टीचर स्कूल से जेल तक कैसे पहुंच गईं? तुम किस तरह के विकृत इंसान हो, मैं अभी जानना चाहता हूँ। तो एक पेरेंटल मॉनिटरिंग ऐप और एक चिंतित पिता ने पूरे मामले को उजागर कर दिया। मैं शुरू से अंत तक इस परेशान कर देने वाली कहानी को बताती हूँ। क्राइम फिक्स के इस एपिसोड में मैं एंजनेट लेवी हूँ। शुरू करते हैं। ब्रिटनी जमोरा का मामला हमें गुडियर एरिजोना ले जाता है, जो फीनिक्स के पास एक शहर है, साल 2018 में। प्रैक्टिस में आपका स्वागत है। यही वो जगह है जहाँ आपकी सारी खबरें पीले टैग्स बन जाती हैं। हाँ, सबसे पहले हमें सीखना होगा कि टैग कैसे करें। चलो शुरू करते हैं। जमोरा लास प्रसासा अकेडमी में छठी कक्षा की टीचर थीं। वह लोकप्रिय, सुंदर और शादीशुदा थीं। 27 साल की जमोरा के पास सब कुछ था, एक बिल्कुल परफेक्ट जिंदगी। हाय जमोरा। एक झटके में। और मिस जमोरा, जैसा कि उनके छात्र उन्हें बुलाते थे, अपने छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय लगती थीं। ब्रिटनी जमोरा के साथ कुछ गंभीर परेशान करने वाली बात थी, जिसका किसी को शक नहीं हुआ, जब तक एक छात्र के लिए बहुत देर नहीं हो गई। वो सुनहरे बालों वाली टीचर उससे काफी करीब आ रही थीं, और मार्च 2018 में 13 साल के लड़के के पिता को अपने बेटे के फोन में कुछ ऐसा मिला जिससे वो गुस्से से भर उठे। ये उसके बेटे और मिस जमोरा के बीच की एक डायरेक्ट मैसेज है, जिसमें लिखा है, हे बेबी। लड़का जवाब देता है, हे लव। मिस जमोरा जवाब देती हैं, WYD, यानी क्या कर रहे हो। लड़का कहता है, तुम्हारे सेक्सी रूप के बारे में सोच रहा हूँ। जमोरा जवाब देती हैं, आह बेबी, काश तुम मेरे साथ होते। इस खोज के बाद पिता पहले अपने बेटे से जवाब तलब करते हैं और फिर जल्द ही खुद ब्रिटनी जमोरा का भी सामना करते हैं। अब असली बात सुनिए। पिता पूरे बातचीत को सबूत के तौर पर रिकॉर्ड करते हैं। तुम किस तरह की विकृत इंसान हो, मैं अभी जानना चाहता हूँ। तुम एक कमबख्त दरिंदा हो। तुम एक बाल यौन अपराधी हो। तुम एक बाल यौन शोषक हो। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? मेरे लिए काम कर, इस नंबर पर फिर कॉल मत करना। अगली बार बात कोर्ट में होगी। और अपने पति को जरूर बता देना कि तुम्हें 13 साल के लड़कों के साथ संबंध बनाना पसंद है और मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। ठीक है। हाँ, तुम्हारी शाम अच्छी हो। तुम बेवकूफ हो। क्या आप मुझे समझा सकते हैं? क्या हम मिल सकते हैं? आप जानते हैं, इस बारे में बात करने के लिए क्या ऐसा कुछ है जिसे हम आपस में सुलझा सकते हैं? ओह हाँ, यही तो हम कर सकते हैं, ताकि मैं तुम्हें किसी और बच्चे के साथ ऐसा करने का मौका दे सकूं। हाँ, बिल्कुल यही हम करने वाले हैं। बिल्कुल यही। नहीं, मिस जमोरा, मेरी एक मदद कीजिए। मुझे फिर से फोन मत करना। क्या आप मुझे समझ रही हैं? अपने पति को जरूर बताइए कि क्या हो रहा है। वो यही है। क्या वो हिल सकते हैं? क्या वो आपसे बात कर सकते हैं? ओह हाँ, पति को फोन पर लाइए। मैं बात करने को तैयार हूँ, वो जगह भी। आमीन। मुझे हे मैन मत बोलो, तुम एक कमबख्त राक्षस हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, मैं उसे छोड़ देता। भाई सुनो। नहीं, मेरी सुनो। तुम बेवकूफ हो। मैं तुम्हारा बेवकूफ सिर फोड़ दूंगा। मुझे अपने हाथों में ड्रग्स लेना अच्छा लगेगा। तुम बेवकूफ हो। वीडियो यही कट जाता है और आप साफ साफ सुन सकते हैं कि ब्रिटनी जमोरा पिता को शांत करने की कोशिश कर रही है, उम्मीद कर रही है कि सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन पिता बिल्कुल भी नहीं रुकते। वो पुलिस और स्कूल अधिकारियों से लास ब्रिसाज अकेडमी जाकर बताते हैं कि उन्हें ये संदेश और शोषण कैसे पता चला। सुप्रभात, मैं ऑस्ट्रेलिया मैकफेडन स्कूल में तैनात पुलिस अधिकारी हूँ। बैठक की शुरुआत स्कूल में ब्रिटनी जमोरा की नौकरी की स्थिति के अपडेट से होती है। ठीक है, तो मुझे पता है कि आप पहले से ही थोड़ा बहुत जानते हैं कि हम अभी कहाँ हैं। तो मिसेस जमोरा को रखा गया है प्रशासनिक अवकाश पर। वो आज नहीं आएंगी और जांच पूरी होने तक प्रशासनिक अवकाश पर रहेंगी। और उन्हें स्कूल डिस्ट्रिक्ट के किसी भी कर्मचारी, छात्र या अभिभावक से संपर्क नहीं करना है। वो उनके संपर्क में नहीं है। ठीक है। मेरा सवाल है, ये सब कैसे शुरू हुआ? और हमें ये कैसे पता चला? सही है, हाँ।
ये बात सामने कैसे आई? तो मेरे बेटे के फ़ोन में एक ऐप है। ठीक है। हमने उसे नया फ़ोन दिलाया और वो रात में अपना दरवाज़ा बंद करना चाहता था। हमने उसे बताया वह दरवाज़ा खुला छोड़कर सोता और लड़कियों में दिलचस्पी दिखाता था, और मैंने उससे बात की और उसने कहा, हाँ आप जानती हैं मैं लड़कियों से बात करता हूँ, लेकिन वे सिर्फ मेरी दोस्त हैं। तो जब हमने नया फ़ोन लिया मैंने उसके फ़ोन में ये ऐप डाल दिया और ये मुझे अलर्ट करता है। इसका नाम सेंट्री है। सेंट्री पीसी दुनिया भर के माता पिता बच्चों की कंप्यूटर और फोन गतिविधियों की निगरानी, फिल्टर और नियंत्रण के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कल मुझे अलर्ट मिला और मुझे एक के बाद एक अलर्ट मिलते रहे क्योंकि बेबी शब्द बार बार इस्तेमाल हो रहा था। तो मैं उन बातचीतों को पढ़ रही थी और मैंने इससे पहले भी उसकी दूसरी बातचीतों के साथ ऐसा किया है, लेकिन इस बार मैंने नीचे देखा कि उसमें मिसेस जमोरा का इंस्टाग्राम प्रोफाइल था। वही उसका नाम था। मैं उसके प्रोफाइल नाम को जानता हूँ। उसने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया है ट्यूशन और मदद की पेशकश करते हुए। तो मैंने पहचान लिया और मैंने अपने पति को बताया और हमने इसे देखा, और फिर जो बात पक्की हो गई वो ये थी कि बातचीत में उसका पहला नाम इस्तेमाल हुआ था। या तो मेरे बेटे ने लिखा था या उसने लिखा था। उन्होंने आखिरी नाम भी लिखा और फिर बातचीत चलती रही और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी लड़की से, अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हो। तो मैंने अपने पति को वो बातचीत दिखाई और फिर जब वो घर आए तो हमने अपने बेटे से बात की और हमने उसे बताया कि हमें अभी तुम्हारी पूरी ईमानदारी चाहिए। हम जो भी पूछने वाले हैं हमें पहले से ही सबके जवाब पता है, तो हमें बस चाहिए कि तुम हमें सच बताओ। तो हमने उसे वो बातचीत दिखाई और उसने कहा, ये पूरी बात किससे हो रही है? और उसने कहा, मेरी टीचर से। ठीक है। तो फिर मेरे पति, आप जानते हैं हम अपने बच्चों के साथ बहुत स्पष्ट हैं और खुले हैं, और हमने उनके बड़े होने के दौरान उनसे बातें की हैं और ये सब अपेक्षित है। और फिर मेरे पति ने बस उसे बता दिया। ठीक है। क्या तुमने अपनी टीचर के साथ कुछ किया है? क्या तुमने अपनी टीचर के साथ सेक्स किया था? तुम हाँ कह सकती हो। उसने हाँ कहा। ठीक है। स्कूल्स में तैनात पुलिस अधिकारी माता पिता से पूछती है कि बेटे ने टीचर से अनुचित संबंध के सवाल पर कैसी प्रतिक्रिया दी। वह डरा हुआ था। उसे पहले ही कुछ गलत होने का अंदेशा था क्योंकि मैंने घर आकर उसका फोन ले लिया और कंप्यूटर बंद कर दिया। मैंने उसके पास बहुत सकने वाले सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान ले लिए। मैंने उससे कहा, तुम बार बार पूछते रहे कि क्या हो रहा है। मैंने उससे कहा, पता करो पापा कब आएंगे, पापा के घर आने पर क्या हुआ। तो वो परेशान था। उसे पता था कि कुछ गड़बड़ है, और फिर जब हमने उससे बात की, उसे बताया, तो वो बस चुप सा हो गया। कांपने लगा। कह रहा है कि उसे ठंड लग रही है। बस जैसे बहुत घबराया हुआ, डरा हुआ। इन सब के बाद छठी कक्षा के उस लड़के का इंटरव्यू लिया जाता है। मुझे पता है कि ये आपका पहला नाम। एक फोरेंसिक इंटरव्यूअर को नाजुक स्थिति संभालने के लिए बुलाया जाता है। लड़के को इतना सहज महसूस करना चाहिए कि वह ऐसे विवरण साझा कर सके जो बेहद व्यक्तिगत, शर्मनाक या दर्दनाक हों। तुम छठी कक्षा में हो। मुझे कुछ चीजों के बारे में बताओ जो तुम्हें करना पसंद है। मैं हमेशा फुटबॉल खेलता हूँ। लिखना और चित्र बनाना। तो मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा चित्र गिरा दिया। तो मुझे उस आखिरी बार के बारे में बताओ जब तुम्हें फुटबॉल खेलने का मौका मिला था। लड़का और इंटरव्यूअर कुछ देर बातचीत के बाद दुर्व्यवहार की शुरुआत पर चर्चा करते हैं। मैंने सुना कुछ हुआ था। मुझे इसके बारे में शुरुआत से बताओ। मुझे सब कुछ बताओ, चाहे कितनी भी छोटी छोटी बातें क्यों ना हो, चाहे तुम्हें जितना भी गैर जरूरी लगे, सब कुछ बताओ। शुरुआत से ये सब कैसे शुरू हुआ? बिल्कुल शुरुआत से ये सब कैसे शुरू हुआ? मैंने अपनी टीचर को क्लास क्राफ्ट पर मैसेज किया क्योंकि उन्होंने बताया था कि वो स्कूल से बाहर हैं। उन्होंने हमसे कहा था कि हम उन्हें मैसेज करें क्योंकि वो बोर हो जाएंगी, तो उन्होंने कहा कि उन्हें मैसेज करो ताकि वो बोर ना हो। मैंने कहा मैं समोरा हूँ। उन्होंने जवाब में हाय लिखा। फिर हम मैसेज करने लगे। उन्होंने पूछा क्या अजीब लगेगा अगर मैं विंकी फेस भेजूं? मैंने कहा नहीं, ये बस एक विंकी फेस है, हा हा।
हम मैसेज करते रहे, मुझे याद नहीं क्या क्या लिखा था। मैं अपने कमरे में था, उसने कहा मैं बोर हो रही हूँ। मैंने हंसकर कहा मैं भी। वो बोली आ जाओ। मैंने कहा आ रहा हूँ। उसने मजाक में कार्ड बाहर रख दिया। हम स्कूल डांस की बात कर रहे थे। उसने पूछा क्या आओगे? मैंने कहा शायद। वो बोली ओ सॉल्ट टीवी। उसने खुद को बे कहा और मैं ऐसा था और मैंने बस हंसते हुए टाल दिया हाहा। और फिर मुझे याद नहीं कि हमने क्या बात की। मुझे याद नहीं कि हमने और क्या बातें की थी। बाकी सब मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ हम बहुत फ्लर्ट किया करते थे। जैसे ब्रेक में बाहर होते थे और मैं उससे बात करता था और हम ब्रेक में प्रार्थना भी करते थे। और फिर पार्किंसन ने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ब्रेक में कहीं भी बात नहीं कर सकते थे, कि मुझे बाहर जाना चाहिए क्योंकि बाकी बच्चों के मन में भी तरह तरह की बातें आने लगी हैं। मैं उससे बात कर रहा था, उनसे नहीं। इसलिए मैंने ब्रेक में उससे बात बंद कर दी और फिर मैं बस उसे मैसेज करता रहता था। मैं उसे मैसेज करता था। लड़के ने कहा कि अनुचित रिश्ता फ्लर्टिंग से शुरू हुआ था। इसके बाद ब्रिटनी जमोरा ने उसे फुसलाने बहलाने को और आगे बढ़ाया और कहा कि वो उसके साथ यौन कृत्य करना चाहती है। मुझे उसके बारे में शुरू से बताओ, बिल्कुल अंत तक सब कुछ बताओ। पहली बार जब उसने ऐसा किया, मैं दादा दादी के घर था। उसने मैसेज किया, पूछा क्या कर रहे हो? मैंने कहा सोने जा रहा हूँ, दादा दादी के घर हूँ। फिर उसने पूछा क्या तुम अकेले हो? मैंने कहा सब सो रहे हैं। वो बोली मुझे आने दो। मैंने लिखा LOL। उसने फिर कहा मैं सच में कह रही हूँ। वो पहले भी ये कह चुका है, पर मैं अपने बड़े भाई के साथ घर के बाहर प्लान बना रहा था और वो बार बार कह रही थी मुझे आने दो ताकि मैं तुम्हें दिखा सकूं कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। और मैंने कहा नहीं, मेरा छोटा भाई यहाँ है। और वो ठीक थी। फिर उसने फोन साइड में रख दिया। मैंने कहा मुझे जाना है और फिर वो बोली ठीक है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और मैंने भी कहा मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। वो बार बार पूछ रही थी दादा दादी का घर कहाँ है? मैंने कहा ओ। उसने कहा पता भेज दो, उसके पति मछली पकड़ने गए थे। और मैं कार में बैठा और उसने मुझे चूमा। फिर उसने मुझे एक मैं चला गया। इंटरव्यू लेने वाला लड़के से और जानकारी पूछता है जिसे जांचकर्ता उसकी कहानी की पुष्टि के लिए इस्तेमाल करेंगे। ऐसी बातें जो छात्र को शिक्षक के बारे में नहीं जाननी चाहिए। उनके पास किस तरह की कार है? माजदा। मुझे लगता है उन्होंने यही कहा था। मुझे पूरी तरह से पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है उन्होंने माजदा कहा था। वो किस रंग की है? वो काले पंगे बैंगनी रंग की है। मुझे उस कार के बारे में और बताओ। उस पर टीचर वाली नंबर प्लेट लगी है, बस इतना ही मैंने देखा है। और वो कार काफी पुरानी है। वो बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन वो कोई अच्छी कार नहीं है। तो तुम कार के पास गई? सबसे पहली चीज क्या हुई? उसने कहा हे बेबी। और फिर क्या हुआ? मैंने कहा हे बेबी और फिर उसने मुझे किस किया। और फिर जैसे हम दोनों ने एक दूसरे को चूमना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे फिर मैं बस चला गया क्योंकि उसके पति ने उसे मैसेज किया था कि वो 1 घंटे में घर आ जाएगा। तो जब आप थोड़ा पीछे चलते हैं, जब आपने पहली बार मिसेस जमोरा से मुलाकात की थी, तो मुझे बताइए कि आपने उनके बारे में क्या सोचा था? भगवान, वो बहुत सुंदर थी। क्या वो कभी घर के अंदर आई थी या फिर ये कैसे होता था? नहीं, वो कभी उसके घर में ही आई। ठीक है, तो अगर मैं इसे सही समझ रही हूँ तो आप कार के पास गए थे। तो उस समय दूसरी बार उसने मुझे सब कुछ बताना शुरू किया। उसके कपड़ों के बारे में बताओ। दूसरी बार, पहली बार उसने एक स्वेट शर्ट और बहुत छोटे शॉर्ट्स पहने थे और पहली बार उसने वही पहना था और दूसरी बार उसने सिर्फ एक ड्रेस पहनी थी। अब और इससे और भी विचलित करने वाली बात यह है कि लड़का कहता है कि कुछ दुर्व्यवहार लास ब्रीसास एकेडमी के एक क्लासरूम में भी हुआ था। एक और छात्र भी वहां था जब ये सब हो रहा था। हम उसके बैग उठा रहे थे जबकि हमारा ऐसा करने का इरादा नहीं था। मैं अलविदा कह रहा था, फिर हम दोबारा किस करने लगे। मैंने कहा बाहर जाकर देखो कोई आ रहा है या नहीं, शायद सफाई कर्मी है। पापा ने कॉल कर बताया कि वो स्कूल पर है। मैंने कहा ठीक है और चला गया। तो जब तुमने किस करना शुरू किया,
वो व्हाइट बोर्ड पर कुछ बना रहा था। तो वो वहां था जब तुम किस कर रहे थे? क्या मैंने सही समझा? ठीक है, तो फिर तो क्या वो समय था या उसने कुछ किया? नहीं लुसेंटा, मैं बाहर जा रहा हूँ। मैंने कहा हाँ जाओ। पीड़ित ने जांचकर्ता को ब्रिटनी जमोरा के बारे में अंतरंग विवरण बताए, ऐसे विवरण जो वो तभी जान सकता था अगर वो उसके हाथों हुए शोषण के बारे में सच बोल रहा था। शोषण सिर्फ शारीरिक नहीं था, बल्कि उसके फोन से उसके घर तक पहुंच गया। तुमने कहा था उसने मुझे तस्वीरें भेजी थी, उन तस्वीरों के बारे में बताओ। कभी मैं मानता था, कभी नहीं, और वो कहती थी अपनी तस्वीर भेजो, और मैं कहता था हाँ। अच्छा, वो तस्वीरें कैसी है? क्या वो बस उसकी चीजें थीं, या एक बार उसने मुझे अपनी पूरी बॉडी की फोटो भेजी थी जिसमें उसके यहाँ कुछ भी नहीं था, या ऐसा कुछ? और उसने वो तुम्हें कैसे भेजी? मतलब वो क्या था? वो कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था? वो क्या आपने उनका स्क्रीनशॉट लिया था? क्या कभी ऐसा समय था जब किसी और ने उन तस्वीरों में से कोई एक देखी थी? एक बार उसने मुझे अपनी तस्वीर भेजी थी जिसमें वह खुद को ढके हुए थी और अंडरवियर में थी। मेरे दोस्त ने भी वह देखी थी। कौन सा दोस्त? उसका सरनेम क्या था? तुम उसे कैसे जानती हो? वह तीसरी कक्षा से मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। और क्या तुम? क्या पता है पहली बार तस्वीरें कब भेजी गई थी? Okay. So, ये समझने के लिए कि ये सब अभी तुम्हें कैसा महसूस कराता है? मेरा पेट बस दर्द कर रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बच्ची की गवाही वाकई परेशान करने वाली है, और जब इसे उसके द्वारा छोड़े गए डिजिटल सबूतों के साथ जोड़ा जाता है तो ये सब गुडियर पुलिस जासूसों को जमोरा तक पहुंचाता है और वे उसे हिरासत में ले लेते हैं। तुम्हारे पास उसकी एक तस्वीर होनी चाहिए और मुझे बताना चाहिए। हाँ चलो। जैसा कि मैंने पहले कहा था, इस अधिकारी के पास भी एक बॉडी कैमरा है, तो आपको और भी ज्यादा सहज महसूस कराने के लिए भले ही। ठीक है ब्रिटनी, इधर आओ। हाँ, क्या तुमने डबल किया? मैंने नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि वो मुझे चाहती थी। ठीक है, ब्रिटनी, मैं तुम्हारी कलाई को यहाँ घुमाने जा रहा हूँ, ठीक है? नहीं, हम बस यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वे तुम्हें पकड़ ना लें। तो हम उन लॉक्स पर जाते हैं जहां वे उसके पीछे बंद नहीं हो रहे हैं, ठीक है? ब्रिटनी जमोरा पर नाबालिग से यौन संबंध, बच्चे से छेड़छाड़ की कोशिश और सार्वजनिक अश्लीलता के आरोप लगे हैं। क्या आपको इसके बारे में पता था? क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिससे मुझे चोट लग सकती है, चुभ सकता है, गड़ सकता है? ब्रिटनी, क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिससे मुझे चोट लग सकती है, चुभ सकता है, गड़ सकता है? ऐसा कुछ? कुछ भी खतरनाक? कोई हथियार नहीं? ठीक है। क्या आप कर सकते हैं? हाँ, आप करेंगे। ये आपकी निजी संपत्ति है, जो भी है सब इस बैग में जाएगा। मैं आपकी नेकलेस उतारने वाला हूँ। तो हम इसे दर्ज करेंगे। क्या आप अभी मेरे शरीर को ले सकती हैं? अभी? तुमने क्या कहा? हम आपको जेल में ही करने देंगे। ठीक है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। उसके साथ स्टेशन पर। और फिर हम आपसे नथ भी ऐसे ही उतरवाएंगे। नहीं, हाँ। अच्छा, अब कृपया किसी वाहन की तरफ मुंह कर लीजिए। उसने कहा उसके पास वायर नहीं है। एक वायर। ठीक है। अच्छा, अब मैं एक ब्लेड टेक्निक का इस्तेमाल करूंगा। मैं बस सीने के नीचे तक जाऊंगा, ठीक है? और आप एक ड्रेस पहने हुए हैं, इसके अलावा आपकी ब्रा में कुछ और नहीं छुपा है? ओके, ठीक है। क्या ये सिर्फ बाहरी कपड़ा है? हाँ, आप इसे निकाल सकते हैं। नहीं, आप इसे पहने रह सकते हैं। मैं बस ये सुनिश्चित कर रहा हूँ कि मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा। क्या आप मेरी तरफ मुड़ सकते हैं? अपना मुंह खोलिए, अपनी जीभ ऊपर उठाइए, ठीक है? मैं आपकी मदद करूंगा, मुझे पता है ये बड़ा कदम है।
मैं सिर्फ 5 फुट की हूँ, मुझे पता है। मैं इसे महसूस करता हूँ। हाँ। थैंक यू। ठीक है, कमर थोड़ा आगे करो, फिर पीछे झुक के हाथ यहीं रख सकते हो। तो ये एक तरह का कटआउट है। कुछ हद तक। और तुम कर सकते हो। हाँ। ब्रिटनी जमोरा, जो एक पत्नी और शिक्षिका हैं, अब जेल जा रही हैं। एक महिला हिरासत में है और गाड़ी में सवार है। रोटा ऑप्स 46 से शुरू हो रहा है। क्या आप चाहते हैं कि खिड़की थोड़ी नीचे कर दूं? प्रतिष्ठा से एक चौंकाने वाला पतन। एक शिक्षिका जिस पर बच्चों की देखभाल करने का भरोसा था, जो उन्हें सुरक्षित माहौल देने के लिए जिम्मेदार थी, अब स्कूल और माता-पिता के विश्वास को तोड़ने का आरोप झेल रही है। पुलिस और जमोरा थाने पहुंचते हैं। और हम उस दीवार के पास जाने वाले हैं। इस तरफ, इस तरफ। हाँ। जमोरा को आरोपों की जानकारी नहीं है, लेकिन लास प्रिसास अकेडमी ने उसे प्रशासनिक अवकाश पर भेजा और पीड़िता के पिता ने फोन पर उसका सामना किया, जिससे मामला स्पष्ट होता है। लेकिन अब पुलिस को उसका पक्ष जानना है। क्या उन्होंने आपको बताया कि आप यहाँ क्यों हैं? क्या उन्होंने आपको नहीं बताया कि आपको गिरफ्तार क्यों किया गया है? नहीं, ठीक है। ये उस रिश्ते से जुड़ा हुआ है। ओके, ठीक है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं आकर आपसे बात करूँगा और आपको ये मौका दूंगा कि आप मुझे बताएं कि क्या चल रहा है, ठीक है? जाहिर है आप यहाँ काम कर रहे हैं। ब्रिटनी, आप कब से और कहाँ काम कर रही हैं? लास प्रिंसेस एकेडमी। और आप वहाँ कितने समय से हैं? जुलाई से। क्या ये आपका पहला साल है? तो आप उस स्कूल में गए थे, उससे पहले कहाँ थे? लिटिल टन एलिमेंट्री स्कूल। और आप वहाँ कितने समय तक थे? जुलाई 2013 से मई 2017 तक। और अभी आप किस पद पर हैं? छठी कक्षा की टीचर। आपने कहा कि ये पहली बार है जब आप मुसीबत में पड़े हैं। हाँ, आप 27 साल के हैं, आप काफ़ी समय तक किसी मुसीबत से दूर रही हैं। मैं आपको जज नहीं करूँगा, लोग गलतियाँ करते हैं। तो ज़िंदगी में गलतियाँ होती हैं और वो हो जाती हैं, और असल में ये इस बात पर निर्भर करता है कि लोग उनसे कैसे आगे बढ़ते हैं। यही असल में बताता है कि वो इंसान कैसे हैं। तो मैं इस बात से इनकार नहीं करूँगा, आप जानते हैं कि ये कुछ ऐसा है, और मुझे यकीन है कि आप भी नहीं करेंगे कि ये कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं आपको कोई राक्षस या ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, और ये नहीं कहूँगा कि आपने कुछ ऐसा किया है। आप जानते हैं कि आप बहुत ही भयानक इंसान हैं। तो आप जानते हैं, मैं चाहता था कि आप समझाएं कि ये सब कैसे हुआ। ओह, क्या मैं वकील के आने तक रुक सकती हूँ? आप कर सकते हैं। क्या आप यही चाहती हैं? मुझे नहीं पता मैं सही जा रही हूँ या नहीं। कोई बात नहीं। ओह, क्या हम आज घर जा रहे हैं? नहीं। तो क्या मैं जेल में रहूँगी? क्या ये बातें सार्वजनिक करना ज़रूरी है? इन्हें सार्वजनिक करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी समय से हैं, तो आपको पता होगा कि जब स्कूल में कुछ होता है तो चिट्ठियाँ भेजनी पड़ती हैं और लोग सवाल पूछते हैं। ब्रिटनी जमोरा इन बातों पर चर्चा के मूड में नहीं लगती। मैं आपसे वो सवाल नहीं पूछूंगा क्योंकि आपने वकील मांगा था। क्या आपके पास मुझसे पूछने के लिए कोई और सवाल है? आगे के कदम क्या होंगे? अगला कदम ये है कि आपको आज रात जेल जाना होगा। मैं कुछ कागज जमा करता हूँ। मैं करूँगी, फिर मुझे बर्बाद कर देंगे। देखिए, मेरा मतलब है, अगर आपको किसी से कोई समस्या है तो आप वो किसी और से कह सकते हैं। अगर कोई समस्या है वे आपको अलग कर सकते हैं। मुझे जेल में कितने दिन रहना पड़ेगा?
मूल रूप से आमतौर पर ऐसा होता है कि आप वहां जाते हैं और 12 घंटे के भीतर एक प्रारंभिक पेशीते न्यायाधीश से मिलते हैं और वो जज तय करेगा कि वो क्या करना चाहता है और वो ये तय करेगा कि आपको किस जमानत राशि पर रिहा किया जाएगा और वो ये निर्णय इस बात पर लेते हैं कि आप जानते हैं किस तरह से। मैं दुनिया का सबसे अच्छा पति हूँ। ठीक है, वो क्या है? मुझे माफ करना। कोई बात नहीं। ब्रिटनी ज़मोरा, खूबसूरत टीचर जिसका पति दुनिया में सबसे अच्छा है, मैरिकोपा काउंटी जेल में बंद है और उनकी कहानी राष्ट्रीय खबर बनी है। कोई जो सब कुछ पा चुकी हो, वह सब कुछ सिर्फ 13 साल के लड़के के लिए कैसे छोड़ सकती है? ये सवाल आज भी हैरान करता है कि ज्यादा महिला टीचर जो बच्चों का पालन पोषण करने और उनकी रक्षा करने की कसम खाती हैं, वही अपने छात्रों का शिकार बना रही हैं। 2019 में ब्रिटनी ज़मोरा ने 3 गंभीर अपराधों जैसे सार्वजनिक यौन अश्लीलता के लिए दोष स्वीकार किया और उन्हें 20 साल की जेल हुई। उनकी रिहाई मार्च 2038 में निर्धारित है। ज़मोरा और उनके पति अब तलाकशुदा हैं। क्राइम फिक्स का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। मैं एंजनेट लेवी हूँ। साथ देने के लिए धन्यवाद। याद रखें, आप हमें YouTube पर देख सकते हैं और Spotify पर हमें देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। हम फिर यहीं मिलेंगे।